Hello friends, today we will take purpura physiology and diagnosis. What is it? Purpura condition where tiny blood vessels or capillaries become weak or abnormal. They leak blood under the skin, mucous membrane or internal organs. It looks like purple or red spot because of bleeding under skin. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये पर्पल और रेड स्पॉट्स बन गए हैं, वैसा ही. If bleeding is severe, called purpura hemorrhagica. टाइप्स ऑफ पर्प्यूरा. पर्प्यूरा दो टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी इडियोपैथिक और सेकेंडरी सिम्टोमेटिक. इडियोपैथिक का कोज है कंजेनाइटल या बाई बर्थ, मोस्टली सीन इन चिल्ड्रंस. सेकेंडरी पर्प्यूरा की बात करें तो ये कुछ अदर कंडीशन से होता है, लाइक एलर्जीज, इन्फेक्शंस, ड्रग्स और कैंसर्स. इन्फेक्शन में बात करें तो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्टाइटिस, टाइफॉइड. और ड्रग्स में आयोडीन, बिस्मेथ, अर्गट, क्विनन, फिनोथियाजिन. डायग्नोसिस में क्लोटिंग टाइम इफेक्ट नहीं होता पर्प्यूरा में. क्लोटिंग टाइम नॉर्मल जितना 3 से 8 मिनट का होता है उतना नॉर्मली रहता है. मीन्स क्लोटिंग सिस्टम और कोगुलेशन फैक्टर इज नॉट अफेक्टेड. ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है. नॉर्मल 2 से 5 मिनट होता है, पर पर्प्यूरा में ये इंक्रीज हो जाता है. और डिपेंड कितना इंक्रीज होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पर्प्यूरा कितना सीवियर है. बिकॉज कैपिलरीज आर फ्रेजाइल एंड प्लेटलेट्स टेक लॉन्गर टू स्टॉप ब्लीडिंग. कैपिलरी रेजिस्टेंस टेस्ट. कैपिलरी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है क्योंकि कैपिलरीज फ्रेजाइल हो जाती है और इजीली ब्रेक हो जाती है. कैपिलरी रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए अपन बीपी कफ को अप्लाई कर सकते हैं 2 मिनट के लिए 60 mm ऑफ Hg पर. तो जिससे क्या होगा, कैपिलरीज रप्चर हो जाएगी और टिनी रेड स्पॉट्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे. नेक्स्ट है स्किन माइक्रोस्कोपी. इन प्राइमरी पर्प्यूरा कैपिलरीज आर इरेगुलर, डिस्टॉर्टेड, समटाइम्स ब्रांचिंग. आफ्टर पंक्चर वेसल्स रिमेन ओपन, पेटेंट, कंटिन्यूस ब्लीडिंग फॉर सेवरल मिनट्स. प्लेटलेट काउंट. कुछ पर्प्यूरा ऐसे होते हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा. तो देखते हैं प्लेटलेट काउंट. नॉर्मल काउंट 1.5 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर. इन मनी पर्प्यूराज प्लेटलेट काउंट इज लो, कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा. कैन ऑल्सो अकर्स इन हाइपर स्प्लीनिज्म. हाइपर स्प्लीनिज्म में इसलिए हो जाता है कि प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है प्लेटलेट्स स्प्लीन में. सीवियरिटी बेस्ड ऑन प्लेटलेट काउंट. माइल्ड पर्प्यूरा होगा जब प्लेटलेट्स काउंट है वो 50,000 से कम होगी, 50,000 पर माइक्रोलीटर से. मॉडरेट पर्प्यूरा तब कहेंगे जब प्लेटलेट काउंट है वो 10,000 पर माइक्रोलीटर से कम होगा और इसमें सीवियर ब्लीडिंग होगी. फुलमिनेटिंग पर्प्यूरा तब कहेंगे जब प्लेटलेट काउंट है वो 1,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाएगी. ये कंडीशन बहुत ही सीवियर होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ पर्प्यूरा. पहला है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, कोज लो प्लेटलेट काउंट, इफेक्ट्स पुअर क्लोट रिट्रैक्शन, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स, इसे ब्लीडिंग बढ़ जाएगी. सेकेंड है थ्रोम्बोसाइटोपैथिक पर्प्यूरा. इसमें प्लेटलेट के नंबर नॉर्मल रहते हैं बट फंक्शन अबनॉर्मल होता है क्योंकि प्लेटलेट्स डिफेक्टिव होती है. नेक्स्ट है थ्रोम्बोस्थेनिक पर्प्यूरा, कोज platelet count is normal but platelets are weak in function, abnormal platelets mechanics. फोर्थ है hemorrhagic telangiectasis, cause capillary abnormality, not platelets problem. Capillaries are dilated and don't contract properly when injured. Bleeding occurs from ruptured abnormal capillaries, profuse bleeding. Thanks.